Dear students, today we will study about the nationalism in India. What is nationalism? First of all, we will study about the nationalism. Nationalism is the feeling of the people of a country in which people are agree ready to sacrifice to improve its country or to solve the problems of the country. यह जो हम देखते हैं नेशनलिज्म, यह एक देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों की एक फीलिंग है जिसके द्वारा वे अपने नेशन के वेलफेयर के लिए, उसके उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। इस तरह की फीलिंग को ही नेशनलिज्म कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म, ऐसे अगर हम देखें तो इंडिया में नेशनलिज्म बहुत पहले आ गया था, लेकिन जो हम इस बुक में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे वे महात्मा गांधी के इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रवेश के बाद की घटना के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इनिमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई वह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के द्वारा आई। पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनीज। अब पीपल जो है यह देखने लगे कि ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम पीपल को कैसे यूनाइट करें, कैसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें। The sense of being oppressed under colonial power provided a shared bond that tied many different groups together. हम क्या देखते हैं, अगर एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोग सप्रेस्ड हों, बहुत सारे लोग सताए जाएं, तो सभी व्यक्ति का दुश्मन कौन है? वही एक व्यक्ति जो उन्हें सता रहे हैं। और जब यह फीलिंग आ जाए कि इसी के कारण हम सभी ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, इसलिए हम यूनाइट होकर इसका अपोज करें, तो उसके फलस्वरूप यूनिटी आएगी। और जब यूनिटी आएगी तो ऑप्रेसर के अगेंस्ट वे हर स्टेप उठाने के लिए वे संभव प्रयास करेंगे, हर एक स्टेप उठाने के लिए वे तैयार रहेंगे। इसमें क्या हानियां होंगी इसके बारे में वे नहीं सोचते, और इसी कंडीशन को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। और जो ये कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में जो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनकी थिंकिंग डिफरेंट थी। हमेशा ही कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सभी की थिंकिंग एक समान नहीं होती थी। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू forge these groups together within one movement. However, the unity did not emerge without conflict. वे महात्मा गांधी ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में पीपल को, इंडियन को यूनाइट करने का प्रयास किया, यद्यपि कॉन्फ्लिक्ट के बिना यह यूनिटी नहीं आई। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, उसके कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मैंने आपको लाइव जो वीडियोज थे, लाइव क्लास में आपको खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस सब के बारे में डिटेल से बता दिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
1914 क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ उससे इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एक नए ढंग से एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज financed by war loans and the increasing taxes। क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन से अधिक पैसे प्राप्त करने के लिए क्या है कि टैक्सेस को डबल कर दिया, वार लोन्स लेविट किया, वार लोन्स लगाया ताकि अधिक से अधिक पैसे को प्राप्त कर सके। इस कारण से जो इंडियंस थे उसके इकोनॉमी पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और उसी के फलस्वरूप जो तानाशाही जो मोनोपोली ब्रिटिशर्स कर रहे थे इसी के अगेंस्ट में जो है पीपल पॉलिटिकली जुड़ने लगे, सभी यूनाइट होने लगे ताकि किस प्रकार से अंग्रेजों की जो यह शोषण प्रवृत्ति है इसको समाप्त किया जा सके, इसके लिए यूनाइट होने लगे। First of all, we will study about the impact of First World War on society। First World War का सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा। Between 1914 to 1920, the prices of food grains rose by 93%। जो 1914 से 1920 के बीच जो फूड प्रोडक्ट्स थे, फूड ग्रेन्स थे, उसकी कीमत 93% बढ़ गई, which led to एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब जो गरीब लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, इतना ज़्यादा अगर प्राइस बढ़े तो उनके लिए क्राइसिस होंगे, वे भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएंगे। द पीजेंट्री ग्रोन्ड अंडर हैवी रेंट्स एंड टैक्सेस। और जो पीजेंट्री थे, दो फार्मर्स थे, वे हैवी टैक्स के अंतर्गत वे दब रहे थे। जो हैवी रेवेन्यू वसूला जाता था उस कर्ज से वे दब रहे थे। कॉमन पीपल जो ग्रेन्स की कीमत 93% तक बढ़ गई थी उससे परेशान थे, और जो फार्मर्स थे उससे जो हैवी टैक्सेस, हैवी रेवेन्यू प्राप्त की जाती थी उससे वे परेशान थे। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। अब अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए क्या क्या इनकम टैक्स लगाया गया, इसके अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी भी लगाया गया। विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होता है कि बिना इच्छा के जबरदस्ती किसी को भी फोर्स में बहाल करना, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को फोर्सली जो है सेना में बहाल करना। इन कॉलोनीज पीपल वर ऑफन compelled to join the army and fight war on behalf of the colonial rulers. This is called the forced recruitments। तो ये जो ज़बरदस्ती विलेज साइड जो ब्रिटिशर्स इंडियंस को फोर्स में बहाल करने लगे, इससे विलेज साइड में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काफ़ी आक्रोश बढ़ा। इन रूरल एरियाज caused widespread anger। After the war, foreign goods once again began to be imported and foreign capital began to be invested in large scale। जो फॉरेन गुड्स थे अधिक से अधिक मात्रा में इंडियन मार्केट में उतारा जाने लगा। A growing reduction of economic activities followed। Indian industries faced heavy losses and even closure। जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि पावर ब्रिटिशर्स के पास थे, वे मोनोपोली ढंग से अपने सामान पर टैक्स लगाते थे और अपने सामान पे टैक्स जो नहीं लगाते थे और जो इंडियन गुड्स होते थे इंडियन मार्केट में ही बेचने के लिए उस पर हैवी टैक्स लगाते थे। इससे क्या है
कि जो पीपल हैं, पुअर पीपल, वे क्या देखते हैं, बेटर क्वालिटी हो, चीप मिले। अब चीप रेट पे उसमें अगर कोई भूखा मर रहा हो और उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग लाने का प्रयास किया जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सभी जीव का पहला जो डिमांड है वह भूख को मिटाना होता है। तो इंडियंस कॉमन पीपल काफ़ी पुअर थे। ऐसे में जब इंडियन गुड्स पे काफ़ी हाई टैक्सेस बढ़ा दिया गया तो इससे इंडियन गुड्स महंगे हो गए। जो इंडियन खादी क्लोथ्स थे उस पर हैवी टैक्स लगाया गया, जिससे खादी कपड़ा भी काफ़ी महंगा हो गया। इसके अतिरिक्त क्या है, जो खादी कपड़े होते हैं उसमें मेंटेनेंस बहुत चाहिए, उसकी साफ सफाई आयरनिंग के लिए, और इसके अतिरिक्त आयरनिंग के अलावा जो है यह जल्दी ही फट जाता है। जबकि ब्रिटिश के जो मशीन के बने हुए कपड़े थे यह चीप भी था, ड्यूरेबल भी था, लंबे समय तक चलते थे और रिंकल फ्री भी होते थे, क्योंकि यह प्योर कॉटन नहीं होता था, वह सिंथेटिक मिक्स्ड होते थे। इसी कारण से पुअर पीपल अधिक से अधिक ब्रिटिश क्लोथ्स को ही यूज करते थे। सोशल कंडीशन आफ्टर द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोशल कंडीशन कैसा था इसके बारे में देखेंगे। इन 1819 and 1920-21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by the influenza epidemic. क्या है, 1921 में अकाल पड़ा, जो क्रॉप्स थे वे फेल्योर हो गए और इस कारण से जो फूड ग्रेन्स थे इसके प्राइस काफ़ी बढ़े। दूसरी ओर इस भुखमरी के समय ही एपिडेमिक फैला, जो कोलरा था, कोलरा एपिडेमिक फैल गया, इन्फ्लुएंजा फैला, इस कारण से लाखों लोग मारे गए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of the famines and the epidemic. People hoped their suffering would be mitigated, but that did not happen. ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल इस भुखमरी से, इस एपिडेमिक से, बीमारी से जो है प्रभावित हुए, और लोगों को यह विश्वास था कि ऐसे समय में गवर्नमेंट उनकी सहायता करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने उनकी कुछ भी सहायता नहीं की। फार्मर्स ने रेवेन्यू पे करने के लिए कुछ समय मांगा। पहले तो रेवेन्यू समाप्त करने के लिए कहा, जब उनकी इस बात को नहीं मानी गई तो कुछ समय के लिए इसे रोक देने के लिए कहा, जिसे नहीं माना गया। फलस्वरूप इंडियंस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है यूनाइट होने लगे, और उसी के फलस्वरूप हम देखेंगे कि मास स्ट्रगल हुआ, क्रम से एक के बाद एक यूनाइट होकर इंडियंस ने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।